डे फर्स्ट से कहता हूं मैं, सेल के बारे में मैं पहले दिन से एक ही लाइन बोलता हूं, जो बिकेगा उसका जो बोलेगा, और ज्यादा उसका बिकेगा जो ज्यादा बोलेगा, लेकिन बार बार उसका बिकेगा जो सच बोलेगा। यस। तो 3 साल से बार बार बिक रहा है, इसका मतलब कंपटीशन है, कंपटीशन था, कंपटीशन रहेगा। हमसे पहले कोई बेहतर था, आज हम बेहतर हैं, कल कोई हमसे बेहतर आएगा और आना भी चाहिए। अगर हम कहें कि हमारे बाद कोई बेहतर नहीं आना चाहिए, कोई उभरेगा तो दबा देंगे, इसका मतलब हम देश के विकास को रोकने की बात कर रहे हैं। यस। इसका मतलब हम हमारी कंट्री की ग्रोथ को रोकने की बात कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, हमसे बेहतर आएंगे तो ही ये देश बेहतर बनेगा। एयरटेल के बाद जियो आया तो कनेक्टिविटी बढ़ी। हेलो, जियो के बाद उससे कोई बेहतर आएगा तो इस देश में और बेहतर होगा, और ये आएगा। टाटा बिरला के बाद कोई आया, अब जो है उसके बाद कोई, अब अंबानी अडानी है, इनके बाद भी कोई आएगा, उसके बाद भी कोई आएगा। कभी अकबर का दौर था, आज मोदी का दौर है। 30 साल बाद पता नहीं किसका दौर होगा। हेलो, ये देश नहीं रुकना चाहिए, और यहां पे जो सच्चाई की लड़ाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। मेरा सिंपल सा मानना, बहुत सिंपल, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए और रेट महंगा नहीं होना चाहिए। उसके बाद छोड़ दो, पूरी मार्केट घूम के अगर ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर आपकी तरफ आए तो समझ लेना जो आपने बनाया हो उसमें दम था। हजारों लोग जो 3 साल पहले देख के गए नहीं आए, साल पहले फिर देख के गए नहीं आए, पिछले 6 महीने में आ गए। लाखों लोग जो अभी देख रहे हैं नहीं आ रहे, अगले 6 महीने में आ जाएंगे, उससे अगले 6 में आ जाएंगे। लेकिन साहब क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं रहे, वो उनको पसंद है आप, उनको आपकी कंपनी पसंद है, उनको आपका प्रोडक्ट पसंद है, उनको आपका प्लान पसंद है, उनको आपकी ग्रोथ पसंद है, उनको आपके चेक पसंद है, उनको आपको काम करने का तरीका पसंद है, लेकिन उनकी अपलाइन को नहीं है। वो रोज उसके कान में, वो दिन में सोचता है कि बहुत हो गया, अब मैं कंपनी बदल लूंगा, अपलाइन आता है उसे हमारे लिए नेगेटिव कर जाता है। हेलो, वो बेचारा पैसा हुआ है, उसका दिल हमारी तरफ है, दिमाग घुमा रखा है। हेलो, सही सुनो, क्योंकि उसे भी पता है, समझदार तो वो भी है, पढ़ा लिखा तो वो भी है, उसे भी पता है तू कितने का बेच रहा है, ये कितने का बेच रहे हैं, इनका कितना बिक रहा है। तेरा जो वहां पे 25,000 नहीं कमाता था, यहाँ 2 लाख कमाने लगा, जो वहां लाख नहीं कमाता था, यहाँ 3 लाख कमाने लगा, जो वहां 10,000 नहीं कमाता था, यहाँ 1.5 लाख कमाने लगा। ये तो उसको भी दिख रहा। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक ना समझ ले, और समझ ले तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। राइट? तो अब क्या है, दिख रहा है उनको, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन क्या अपलाइन आती है, बैठती है, कभी बोलते हैं जो प्रोडक्ट का रेट बदलने वाले हैं, फिर आता है ये देख उन्होंने कंपनी बना ली है, कंपनी बदलने वाले, कभी आता है ये देख ये प्लान बदलने वाले। अच्छा, पीछे तो कमाल आ गया, बोला जी इन्होंने मालिक ही बदल दिया। मैं बोला तुमने सब कुछ बदलवा लिया, अब क्या बदलेगा ये बता, इसके बाद क्या बोलेगा? अगर हम इसके बाद भी टिके रहे, इसके बाद भी अड़े रहे, इसके बाद भी चलते रहे, इसके बाद भी चेक बनते रहे। होली का त्योहार था, 5 तारीख को पे आउट आया कि नहीं? यस, क्या फर्क पड़ा? हेलो, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, इसके बाद भी वो अगर झूठे साबित होते हैं तो वो जो आज, क्योंकि कई सालों से सीखा है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है और करनी भी चाहिए, वो कुछ दिनों के बाद बोलेगा सर बात सुन लो, बहुत हो गया, आपकी हर बात झूठी निकल रही है, चलना है तो साथ चलो वरना मैं जा रहा हूं। ये हुआ है आज तक, ये होता रहेगा। क्यों?
क्योंकि साहब हम प्रोडक्ट में भी बेहतर हैं, हम प्लान में भी बेहतर हैं, हम एथिक्स में भी बेहतर हैं। हमने आज तक टर्मिनेट नहीं किया किसी। ऐसा नहीं है हमारे यहां से लोग छोड़ के नहीं गए होंगे। ऐसी दुनिया की कोई कंपनी बनी नहीं साहब जहां लोग सिर्फ आते हो और जाते ना हो। लेकिन लोगों ने कसम खा रखी है, जो आएगा उसका सम्मान करेंगे, जो जाएगा उसका अपमान करेंगे। हमने कसम खा रखी है, आने वाले का भी सम्मान और जाने वाले का भी सम्मान। टर्मिनेट नहीं करेंगे, बेइज्जत नहीं करेंगे। हम में दम होगा, रास्ता खोल के रखेंगे, बना के रखेंगे। आज वो कच्चा रास्ता छोड़ के जा रहा है, कल पक्के में लेके आए। तो ये अंतर है हम में उनमें। हम उनसे सिद्धांतों में बेहतर हैं, हम उनसे एथिक्स में बेहतर हैं, हम उनसे ईमानदारी में बेहतर हैं, हम उनसे रेट में बेहतर हैं, हम उनसे प्रोडक्ट में बेहतर हैं, हम उनसे लुक एंड फील में बेहतर हैं, हम उनसे क्वालिटी में बेहतर हैं, हम उनसे प्लान में बेहतर हैं, हम उनसे लीडर्स को ग्रोथ दिलाने में बेहतर है। जो वो 3 साल में कोई भी कंपनी इंडिया की चैलेंज करता हूं, उठा के देख लो। इंडिया की आज टॉप 20 कंपनीज को उठा के देख लो। उनके पहले 20 साल छोड़ दो, पहले 3 साल को उठा लो। उनके जितने प्रोडक्ट थे उनसे ज्यादा प्रोडक्ट, उनकी जैसी पैकिंग थी उससे बढ़िया पैकिंग, उनसे जैसे क्वालिटी थी उससे बढ़िया क्वालिटी। आज इतने सालों बाद भी उनके रेट से बढ़िया रेट। और सबसे बड़ी बात है, जो 3 साल में उनके लीडर्स को कभी यकीन नहीं हुआ था कि लाखों रुपए का चेक आ सकता है, हमारे यहां आ रहा है। यस। अगर 3 साल में गणित बदल सकते हैं, अगले 3 साल में भूगोल भी बदल देंगे। जो उनके मैनेजमेंट को यकीन नहीं था कि लाखों रुपए के चेक बन सकते हैं, कभी 10 का कोई कमा सकता है, वो तो 3 साल में कर लिया हमने। हेलो, कितने में कर लिया? यानी कि हमने ना सिर्फ ग्राहक को खुश रखा, ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को खुश रखा, बल्कि लीडर और अचीवर भी पैदा किए। और ना किसी को टर्मिनेट किया, आने वाले का सम्मान किया, जाने वाले की कभी इंसल्ट नहीं की, उसका भी सम्मान रखा। और उसके बावजूद भी ग्रोथ है तो वो दे रहा है, रोकेगा कौन? सही बात। एग्री। सही सुनो। यस। अपने पे भरोसा, अपने प्लान पे भरोसा, अपनी मैनेजमेंट पे भरोसा, अपनी कंपनी पे भरोसा, अपनी टीम पे भरोसा, यही ताकत है बस हमारी। और इसी पे चलते हैं। कल किसी ने नहीं देखा, कल को कोई नहीं जानता। जानता है क्या कोई? वो जो भविष्यवाणी करते हैं उन्हें अपना खुद पता है कल क्या होगा, पर बेबाकी से कर देते हैं, ऐसे शानदार तरीके से करते हैं। कई बार तो मेरे पास खबर आती है, मैं कहता हूं अरे ये तो मेरे को भी नहीं पता था। सही। सो बी प्रिपेयर्ड। आप लोगों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है बॉस। ये बहुत छोटे प्रोडक्ट है ना? हैप्पी डे क्रीम, नाइट क्रीम, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट है ना जी। हेलो, यस। है कि नहीं है? क्या प्राइस है? 105। 100। अब जिसने इसको यूज किया, जिस भी फीमेल ने, वो एक बार ये बता दो 105 के हिसाब से ये कैसा है? यस, बहुत ही बढ़िया। कैसा है? पैसे वसूल? यस। पक्का? यस सर। साहब ये देखने में छोटा है, पर ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सिर में दर्द करके बैठा है। ये ताकत है, इसको कैसे रोक लेगा कोई? इसको रोकने का एक ही तरीका है, एक ही मंत्र है, उनके पास नहीं है, मैं दे देता हूं। इस रेट पे आना पड़ेगा। बेइज्जती करा के आ जाओ या इज्जत से आ जाओ। आ गया। आज प्लान तो बदलना शुरू हो गया है, रेट भी बदलेंगे, यकीन मानना, रेट भी। क्यों? क्योंकि हमने सदा इस इंडस्ट्री को कहा है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, कंपनी टू कस्टमर। सीधा बीच का पैसा हमें बंटना चाहिए। जब बीच का पैसा हमें बंटना चाहिए तो जितना बंटता उतना बांटो ना। आप 20% बीवी दे सकते हो तो 20 दो, आप 40 दे सकते हो 40 दो, आप 25 दे सकते हो 25 दो। आप क्यों ज्यादा बीवी देने के चक्कर में रेट बढ़ा रहे हैं? सही बात है। हेलो, लेकिन ज्यादा बीवी दो या कम, मैं हमेशा कहता हूं ग्राहक को अगर उसका मनमाफिक रेट नहीं मिलेगा तो आप बल्क सेल से बिजनेस कर सकते हो। क्लियर सेल से बिजनेस तभी होगा जब उसका रेट सही हो। और हमने ये करके दिखाया है। आपके गुजरात में कोई बल्क सेल वाला तो नहीं है ना?
हेलो, कोई है तो नहीं? किसी की अपलाइन ने चमका तो नहीं दिया किसी को? हाँ? ये याद रखना, फिर बोल रहा हूं, स्टेज से बोल रहा हूं, आपके घर में जितना प्रोडक्ट लगता है उतना ही खरीदना है, या जितना बेच सकते हो उतना ही खरीदना है। मोटिवेट होके ज्यादा सामान नहीं खरीदना है। क्योंकि मैं कहता हूं एक बार किया हुआ बिजनेस अगले महीने पे आउट गिर जाएगा, लेकिन अगर आपने जेन्युइन बिजनेस किया, ओरिजिनल बिजनेस किया, ग्राहक के पास गए। एक डिस्ट्रीब्यूटर का धर्म क्या है? हेलो, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो बेचे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? आप जाके बेचो, जितना बेच सकते हो उतना खरीदो, जितना आप रिटेल कर सकते हो उतना आप 2000 का खरीद सकते हो, 2000, 1500 का 1500। आपके घर में जो लगता है वो आप रिटेल नहीं कर सकते तो मत खरीद। सिंपल है। जब आप जेन्युइन और नेचुरल चलोगे, ऑर्गेनिक चलोगे, तो ये तय है ऑर्गेनिक की लाइफ लंबी होती है। हेलो, और कीमत ज्यादा होती है। सही सुनो, हमारे लीडर्स के पे आउट हर महीने इसलिए बढ़ते हैं कि उन्होंने कभी किसी के घरों को गोडाउन नहीं बनाया। मैं बहुत बार बोलता हूं, किसी का घर गोडाउन नहीं बनना चाहिए। हेलो, आज भी बोल रहा हूं, और यहां बैठा हुआ हर आदमी एक कसम खा ले कि ना तो ज्यादा खरीदूंगा और ना ज्यादा बेचूंगा। हेलो, ये कसम खा लो, और ये कसम खा के अगर चले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव पे बोल रहा हूं कि जो आदमी जेन्युइन बिजनेस करता है उसका बिजनेस कभी नहीं गिरता है। हमने बोला बल्क सेल नहीं होनी चाहिए, लोगों ने षड्यंत्र रचने चालू कर दिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ओके लाइफ केयर वाले गलत हैं। क्यों? क्योंकि साहब महंगा है, एक ही को बेचना पड़ेगा, सब तो खरीदेंगे। हमारे यहाँ एक ही अच्छी चीज है, एक को नहीं बेचना है, सब खरीदेंगे, क्योंकि सबकी रेंज में है, सबकी अप्रोच में है, सबके बजट में है। यस। आने वाले टाइम में बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। ये ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। हमारा टारगेट 2020 है। 2020 में हम इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी बनने की तरफ जा रहे हैं। लीडर्स के पे आउट हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या प्रोडक्ट का रेट हो, आने वाले 6 महीने ये तय कर देंगे कि ओके लाइफ केयर इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। यस। तैयार हैं? यस। आर यू रेडी? यस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।